चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वापस हमारा एरर का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स हु रिकमेंड्स हिम एज अ यूनियन लीडर फॉर द नेक्स्ट 2 years आर ऑन डिमांड। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या है यहाँ पर। द नंबर ऑफ से शुरुआत हो रही है ना। इसका एक रूल है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, पहले इसका हिंदी हम लोग समझेंगे कि द नंबर ऑफ वर्कर्स हु रिकमेंड्स हिम। कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, जो कि उसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, उसको जो है उसको मानते हैं कैसे, एज अ यूनियन लीडर की तरह उसको मानते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 year उसको जो है बनाया गया। यूनियन लीडर जो हैं अगले 2 सालों के लिए बनाया गया। आर ऑन डिमांड, तो इस प्रकार के जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड, वो डिमांड पर है। इसका मतलब है कि ऐसे वर्कर्स और चाहिए, है ना, जिसको कि वो यूनियन लीडर बनाया जाए। इस तरीके का इसका एक मीनिंग आ रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, द नंबर ऑफ। यहाँ पर एक रूल आ गया दोस्तों कि आप देखें, हमेशा अगर आपका जैसे ये द नंबर, ठीक है ना, द नंबर ऑफ आता है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो आपका रहेगा प्लूरल नाउन। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फॉलोड जो वर्ब आता है, ठीक है, वो वर्ब भी जो है वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, इसी तरीके से अ नंबर ऑफ भी आता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि अ नंबर ऑफ के बाद भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्लूरल नाउन आ सकता है। और उसके बाद लेकिन जो वर्ब आएगा दोस्तों, वो प्लूरल वर्ब आएगा। क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर द नंबर ऑफ है तो उसके बाद इससे रिलेटेड जो वर्ब आने वाला है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ये हमको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स की यहाँ पर बात हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, देखो हु। अब ये हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। इसका एक और नया रूल है। ठीक है, इसका क्या रूल है कि जैसे आपके पास द नंबर ऑफ, फिर ये प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर इसको मान लो हम हटा देते हैं अभी, ठीक है, इसके बाद अगर आपका क्या आ गया रिलेटिव प्रोनाउन आया। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका जो वर्ब आएगा, ये वर्ब दोस्तों निर्भर करेगा किसके ऊपर, उस नाउन के ऊपर, उस नाउन के ऊपर जो प्लूरल नाउन है ना। तो ये जो वर्ब है ये क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। और इसके बाद जो एक और वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखो हु आया रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद जो है एक और वर्ब आ गया रिकमेंड्स। तो ये रिकमेंड्स जो है, रिकमेंड्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये एस हम लोग यहाँ से हटा देंगे, रिकमेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लूरल वर्ब होगा। अब ये प्लूरल वर्ब क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है हु के जस्ट बाद में आया हुआ है। और ये निर्भर करता है किस पर, हु के जस्ट पहले वाले नाउन पर, है ना, जस्ट पहले वाले नाउन पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके जस्ट पहले जो भी नाउन होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसके जस्ट बाद में जो वर्ब आता है, ठीक है, वो निर्भर करता है किस पर, इस एंटीसीडेंट पर निर्भर करता है, इस नाउन पर निर्भर करता है। अब ये अगर आपका प्लूरल है तो ये भी हमारा जो रिकमेंड है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एस नहीं लगेगा, केवल रिकमेंड होगा, है ना। इसका जो वर्ब है दोस्तों, ये जो रूल का वर्ब है, कौन सा, द नंबर ऑफ का जो वर्ब है वो वर्ब अभी आगे आने वाला है। ये तो हु के साथ वाला जो वर्ब है वो किस पर निर्भर करता है, इस पर, प्लूरल नाउन पर, एंटीसीडेंट पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स हु रिकमेंड, ठीक है, हिम एज अ यूनियन, जो उसको रिकमेंड करता है कैसे, एज अ यूनियन लीडर। आगे देखो, फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों के लिए, ये हमारा हो गया आर। ठीक है ना दोस्तों, ये जो वर्ब है आर वाला वर्ब, ये जो है आपका क्या आने वाला है, सिंगुलर आने वाला है इस रूल के हिसाब से। ठीक है ना,
क्या आने वाला है यहाँ पर, आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि ये जो आपका वर्ब है वो इस द नंबर ऑफ के लिए है, ठीक है। और ये हमारा जो है सिंगुलर आने वाला है, क्यों, देखो द नंबर ऑफ आया, उसके बाद नाउन कैसा है, प्लूरल, लेकिन वर्ब जो आएगा है ना, वर्ब कैसा आएगा, वो सिंगुलर। लेकिन अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो उसके बाद एक चीज और ऐड कर दो, दो दो वर्ब होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ब है वो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, नाउन पर जो इसके लिए द नंबर ऑफ के लिए जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर आर के बदले जो है इज हो जाएगा, इज ऑन डिमांड, ठीक है। क्लियर हुआ। एरर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो पार्ट में एरर है हमारा, एक तो सेकेंड वाला भी और दूसरा फोर्थ वाला। 2 और 4 जो है इस क्वेश्चन में एरर है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा एरर का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया रीअरेंजमेंट का, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ठीक है। रीअरेंजमेंट का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका तरीका पहले भी हमने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपके सामने ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस हैं, और चारों ऑप्शंस जो हैं वो जम्बल्ड किए हुए हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं। उसको हमको जो है एक सीक्वेंस में एक साथ मिलाना है और देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों इसको करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक आपके लिए देखो ये है कि आपको सबसे पहले एक स्टार्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्टार्टर ढूंढना है दोस्तों। आपको देखना है कि आपका जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे हो सकती है, ठीक है, आपको ये पता लगाना है। अब स्टार्टर होने के लिए या तो कोई शुरुआत किससे होना चाहिए, नाउन से, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत नाउन से होना चाहिए, या फिर किसी भी कोई भी दूसरा वर्ड जिसको हम कैसे ले सकते हैं, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट की तरह जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड जो है उससे हमारी शुरुआत होती है तो वो हम स्टार्टर उसको मान सकते हैं, ठीक है। आगे उसके अलावा जो है हमको पेयरिंग करना है दोस्तों, ठीक है, राइट पेयरिंग हमको करना है सही सेंटेंसेस की। तो देखते हैं, है ना, मीनिंग वाइज पहले एक एक को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, ठीक है, एज अ ग्लोबल का पावर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, आप देखो एज से शुरुआत हो रही है। अब मुझे बताओ क्या ये हमारा स्टार्टर होगा? क्या हम इससे ऐसे शुरू कर सकते हैं, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, है ना? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, क्या है ये, कंजंक्शन है। तो ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो है कोई दूसरा वर्ड या सेंटेंस आना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ए से हमारा नहीं होने वाला है आंसर, ठीक है, ए से हमारा आंसर नहीं होने वाला है, मतलब आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ए से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है, ए हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब एक ऑप्शन जो है हमने क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया बिल्कुल। आगे देखते हैं क्या हम बी इससे शुरुआत करेंगे, थ्रेटन्ड सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड। देखो ये थ्रेटन जो है वर्ड दोस्तों, ये क्या है, आपका वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। अब मुझे बताओ क्या वर्ब से हम किसी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, थ्रेटन सिक्योरिटी, है ना? अगर ये होता थ्रेटेंड सिक्योरिटी तो एक अलग बात होती कि एक सिक्योरिटी के लिए एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, बट यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब क्रिया की तरह काम कर रहा है, थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड। तो इसमें भी हमको नहीं लग रहा है कि ये हमारा स्टार्टर है बी। चलिए बी वैसे भी हमारे पास जो है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या सी हमारा स्टार्टर होगा। इंडिया कैन नॉट इमर्ज, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंडिया की, जो कि हम सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। और सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया, सीधा इमर्ज वर्ब आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो इंडिया जो है वो क्या नहीं हो सकती, इमर्ज नहीं हो सकती, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, मतलब हमारा सी स्टार्टर है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, बी और सी में से कुछ हो सकता है। क्या डी हमारा स्टार्ट हो सकता है? इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट दैट, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इट से है और इट को हम जो है एक सब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। तो चलिए अब हमने एक ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया। दूसरा ये कि नो रीअरेंजमेंट जो है ये भी आपका दोस्तों नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट अगर होता, कुछ ना कुछ तो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हम इससे नहीं करने वाले हैं एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, है ना, जब तक कि। तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है।
अब देखो यहाँ पर इंडिया कैन नॉट इमर्ज, अब देखो यहाँ पर इंडिया इमर्ज नहीं हो सकती, अब इसमें इमर्ज नहीं हो सकती, इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है। अब कैसे इमर्ज नहीं हो सकती है ना, एक तरह से हम लोग यहाँ पर किसी न किसी प्रकार कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इंडिया जो है वो आगे उभर कर नहीं आ सकती, किस तरह नहीं आ सकती, क्या होगा फर्स्ट, एज अ ग्लोबल पावर, है ना। एज अ ग्लोबल पावर क्या इंडिया जो है ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज नहीं हो सकती, है ना। इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका मतलब आपका जो है सी के बाद ए का पेयर बन रहा है ना। अब देखते हैं दूसरा पेयर हो रहा है कि नहीं। आप देखो इंडिया कैन नॉट इमर्ज थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, तो ये इसका कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है। अगर मैं बी लगाऊंगा तो इंडिया कैन नॉट इमर्ज थ्रेटन, इमर्ज और उसके बाद थ्रेटन। अब दोस्तों एक वर्ब है, उसके जस्ट बाद दूसरा वर्ब आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। एक वर्ब के बाद डबल वर्ब कैसे आएगा, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंडिया कैन नॉट इमर्ज और उसके बाद थ्रेटन, तो दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, मतलब आपका सी के बाद बी नहीं आने वाला है। सी के बाद बी आपके पास है भी नहीं, ठीक है, सी के बाद बी आपका नहीं है, तो ये सी और ए का जो पेयर आपको बिल्कुल डन लग रहा है। इधर हम देखते हैं क्या हमारा, मान लो डी होता है तो क्या डी और सी का पेयर है ना। पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखो इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट, और उसके बाद सी है इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट दैट इंडिया कैन नॉट इमर्ज। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो ऐसे डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं जिसको इंडिया इमर्ज नहीं करती, तो ये बिल्कुल आपका ग्रामेटिकली फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए भी आपका ऑप्शन में नहीं है। अब देखो सी ए का पेयर है, अब ए के बाद जो है इधर डी आ गया, देखते हैं डी आएगा या फिर बी आएगा। तो देखो इंडिया कैन नॉट इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, कब तक नहीं करेगी, अनलेस, देखो अनलेस आ गया मतलब जब तक नहीं, इस तरीके का मीनिंग आ गया। तो अनलेस देखो, अनलेस क्या, इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट, कि जब तक कि वो डेवलपमेंट को कंट्रोल ना करे, ऐसे डेवलपमेंट को कंट्रोल ना करें दैट आगे क्या, दैट थ्रेटन, जो कि डराता है, सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, जो हमारे पड़ोस में जो आसपास जो एरिया है उसकी सिक्योरिटी को जिससे खतरा है, इस तरीके से। तो बिल्कुल हमारा जो है ये सही लग रहा है ना, सी वाला सही लग रहा है। इधर देखो क्या ये होगा, क्या होगा कि इंडिया कैन नॉट इमर्ज, ठीक है, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस और अनलेस के बाद क्या ये होगा, अनलेस थ्रेटन सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे थ्रेटन सिक्योरिटी फोर्सेस होता तो हम मान लेते ग्लोबल पावर अनलेस थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, अनलेस थ्रेटन, कब तक इमर्ज नहीं करेगा, जब तक वो सिक्योरिटी को डराएगा, है ना, हमारे खुद के देश को डराएगा, इस तरह से कुछ सेंस आ रहा है। मतलब बी वाला, बी डी का पेयर नहीं होगा, डी बी का पेयर आपका होने वाला है। इसका मतलब जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा अरेंजमेंट है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ए डी बी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है सी वाला। आप पढ़ो वापस से शुरू से कि इंडिया कैन नॉट इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर अनलेस इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट दैट थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, ठीक, ये इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है सेम रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं रीअरेंज का ये आपका क्वेश्चन है। देखो दोस्तों जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, स्टार्टर हमको देखना है और उसके अलावा जो है पेयरिंग इसमें देखना है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हमारा स्टार्टर हो सकता है। देखो क्या लिखा है, फॉर सम टाइम बट इज नो सब्स्टिट्यूट। तो देखो यहाँ पर देखो शुरुआत किससे हो रही है, प्रीपोजिशन से हो रही है ना। तो प्रीपोजिशन तो हमारा स्टार्टर नहीं होगा और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट की सेंस में भी यहाँ पर नहीं आ रहा है कि बट फॉर सम टाइम बट, है ना, इस तरह का कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब ए जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा स्टार्टर तो नहीं है, ठीक है। फॉर देखो फॉर सम टाइम बट इज नो सब्स्टिट्यूट, तो ए तो हमारा स्टार्टर नहीं है, तो ठीक है। ए वाले ऑप्शन कहाँ पर है, देखो ऑप्शन में ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए जो है ये भी हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये हमने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा देखो अब जब ए हमारा स्टार्टर नहीं है, इसका मतलब ये जो है एनआरआर का मतलब होता है नो
रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब दो ई वाला ऑप्शन जो है वो भी हमारा क्रॉस आउट हो गया। अब हमारे पास जो है 3 ऑप्शंस है, और तीनों ही ऑप्शन, आप एक चीज़ देखें दोस्तों कि तीनों ही ऑप्शंस में आपका जो स्टार्टर है वो क्या लिखा है, सी स्टार्टर दिया हुआ है। मतलब एक बात हमारी डन हो गई कि स्टार्ट हम लोग किससे करने वाले हैं, स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं सी वाले ऑप्शन से। चलिए देखते हैं बी क्या है, फॉर ईयर मेजर दैट मेक, तो वैसे भी फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो फॉर से तो यहाँ पर स्टार्टर नहीं हो सकता है, बी वाला पॉइंट। चलिए ये देखते हैं, हाइपरबोल है ना, हाइपरबोल कैन हेल्प कॉन्सील अ रियलिटी। हाइपरबोल का मतलब होता है जो बड़े बड़े वादे जो करते हैं, है ना, जो ऐसे वादे जो हवा में जो बातें करते हैं जो लोग, जैसे पॉलिटिशियंस लोग यही करते हैं ना, चुनाव आने के समय जो है बड़े बड़े वादे, चुनावी वादे जिसको बोलते हैं, वो जनता से करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तो ये हाइपरबोल जो है कैन हेल्प कॉन्सील, कॉन्सील मतलब छुपाना, कॉन्सील का मतलब क्या होता है, छुपाना। तो जो बड़े बड़े वादे हैं वो किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, छुपाने में। क्या छुपाने में, और रियलिटी को, सच्चाई को छुपाने में हेल्प कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या है, स्टार्टर है कि हाइपरबोल जो है, जो एक्स्ट्रा जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें जो करना है ना, वो क्या कर सकता है कि रियलिटी को छुपाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन हेल्प रियलिटी, कैन हेल्प कॉन्सील रियलिटी, कॉन्सील मतलब छुपाना या फिर हाइड, कैन हेल्प हाइड रियलिटी। क्या आगे देखते हैं क्या होना चाहिए, फॉर समटाइम्स बट इज नो सब्सटीट्यूट। बिल्कुल ये हमारा लग रहा है ए हो सकता है कि हाइपरबोल जो है वो हेल्प कर सकता है रियलिटी को छुपाने में कुछ समय के लिए, ठीक है। बिल्कुल ये फ्रेज आपका सही लग रहा है कि रियलिटी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये हेल्प कर सकता है, मतलब सी और ए का हमारा पेयर बन रहा है। आगे देखते हैं बट, लेकिन देखो यहाँ पर दोस्तों बट आ गया। अब बट में ये होता है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हाइपरबोल के बारे में कि वो हेल्प कर सकता है रियलिटी को छुपाने में कुछ समय के लिए। मतलब इसके इधर जो है एक पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, तो इसके उस साइड जो है क्या होगा, एक नेगेटिव सेंस का सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन बट के बाद देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, बट इज नो सब्सटीट्यूट, वो इस किसी भी प्रकार से क्या नहीं बन सकता, सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता। किसके लिए, फॉर रियल मेजर्स दैट मेक। बिल्कुल ये यहाँ पर आपका सही है कि किसके लिए वो सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता है, फॉर रियल मेजर्स की, सही जो आकलन है जो कि वो बनाया जाता है। मतलब ए जो है उसके बाद बी का आपका पेयरिंग सही है ना, तो फॉर रियल मेजर्स दैट मेक। अब यहाँ पर क्या है, मेकअप का क्या है, वर्ब है ना, तो मेक आपने ये सुना होगा, मेक अ डिफरेंस, है ना, बिल्कुल ये होता है, मेक अ डिफरेंस, ठीक है। मेक अ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस लाए, है ना, जो फर्क लाए, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके का ये राइट है कि कैन मेक अ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि सी के बाद सीधा आपका बी के बाद आपका डी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पेयर दैट मेक अ डिफरेंस टू अ कॉमन वोटर की, लेकिन यही बताया जा रहा है कि वो एक कॉमन वोटर को जो है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं लाएगा उसके मन में। तो ये सी ए बी डी जो है ये हमारा राइट आंसर है, मतलब फर्स्ट वाला ए वाला जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देखो आप पढ़कर देखो क्या लिखा है, सी से शुरुआत करो, हाइपरबोल कैन हेल्प कॉन्सील रियलिटी, ठीक है, फॉर सम टाइम बट is no substitute for real measures that make a difference to a common voter, ठीक है। क्लियर हुआ। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ जो है आपको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। ए वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बी वाला, ये 130 वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू, ये हो गया। आगे 4 years ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट distress has worsened under the dash, the rural economic suggests that rural। चलिए वैसे तो समझ में नहीं आएगा, चारों अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है स्टार्टर क्या हो सकता है, ठीक है, किस सेंटेंस से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स,
किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनकी। तो ये बिल्कुल हमारा एक नाउन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और जो कि रिलेट हो रहे हैं किसी से, है ना, रिलेटिंग टू। तो ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, मतलब हम लोग जो है ए से शुरुआत कर सकते हैं। आगे देखते हैं 4 years ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, 4 वर्ष किसके? प्रेजेंट गवर्नमेंट के। तो बिल्कुल आपका जो है बी से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, बी भी हमारा स्टार्टर हो सकता है। डिस्ट्रेस हैज, है ना, डिस्ट्रेस हैज वर्सनड अंडर द, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? नाखुशी, बेरुखी, है ना, नाखुशी या हेटरेट। डिस्ट्रेस का मतलब होता है हेटरेट या एक तरह से नाराजगी, नाराजगी या नाखुशी, है ना, नाराजगी या फिर नाखुशी। नाखुशी जो है वो क्या हो गई? वो वर्सन हो गई, और भी बद से बदतर हो गई। किसके अंडर? अंडर द डैश, द डैश के अंडर हो गया। अच्छा, रूरल इकोनॉमी सजेस्ट दैट। तो ये चारों ही हमको लग रहा है कि स्टार्टर हो सकता है। तो चलिए दूसरा कुछ हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू, है ना, तो रिलेटिंग टू आया। तो रिलेटिंग टू किसी से, रिलेटिंग टू किससे? तो रिलेटिंग टू किसी न किसी से रिलेट हो रहा है, मतलब रिलेटिंग टू। इसके बाद क्या लग रहा है कि कोई नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और देखते हैं 4 years ऑफ, ये होगा क्या? देखो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू 4 years ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। डिस्ट्रेस हैज वर्सनड अंडर द, तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात हो रहे हैं जो किसी न किसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो नाउन चाहिए हमको। यहाँ पर क्या लिखा है? 4 years, ये भी हमारा नाउन है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रेस, ये भी हमारा एक नाउन है, ठीक है। उसके अलावा रूरल इकोनॉमी, ये भी हमारे पास क्या है? नाउन है। चलिए और देखते हैं। रूरल इकोनॉमी सजेस्ट दैट रूरल distress has worsened under the 4 years of present government। तो ये हमको लग रहा है ना। तो 2, देखो दोस्तों, इसके अंदर देखो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं? रूरल इकोनॉमी से रिलेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर जो किससे रिलेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर रूरल इकोनॉमी से, दैट रूरल। अब यहाँ पर देखो क्या आया? ये रूरल। अब रूरल में क्या? दैट सजेस्ट दैट रूरल डिस्ट्रेस हैज वर्सन। यहाँ पर डिस्ट्रेस का मतलब है नाराजगी। कैसी नाराजगी? किसकी नाराजगी? गांव वालों की, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो नाराजगी है। तो रूरल के बाद जो है डिस्ट्रेस हैज, वो क्या हो गया? वर्सन अंडर द। अब देखो अंडर द आया, तो द के बाद भी आपका क्या आने वाला है? अंडर द कोई नाउन आने वाला है। अंडर द 4 years ऑफ, तो ये देखो, ये जो 4 years हैं, ये वो स्पेसिफिक ईयर्स हैं जो किसके अंडर निकले? उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के। 4 years ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर जो है ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद जो है डी लग रहा है ना, कि रूरल इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू, किस चीज से रिलेट करने की बात हो रही है यहाँ पर। देखो कैसे पता चला? सॉरी, इकोनॉमिक इंडिकेटर, रूरल नहीं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि रिलेट कर रहे हैं किससे? रूरल इकोनॉमी से। कैसे पता चला दोस्तों? हिंट क्या है? यहाँ पर इकोनॉमी दिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि किससे रिलेटेड है? रूरल इकोनॉमी से। तो ये हमारा एक हिंट आ गया कि ए और डी का पेयर है। अब ए डी का अगर आपका पेयर है दोस्तों, तो उसके लिए आपके पास केवल एक ही पेयर यहाँ पर है ना। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए डी सी बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंट कैसे पता चली? इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ पर लिखा है और इधर जो है आपका रूरल इकोनॉमी, तो इकोनॉमी वर्ड उससे रिलेटेड आ गया। वो क्या सजेस्ट करता है? दैट रूरल। अब रूरल के बाद देखो आपका कौन सा पॉइंट? डिस्ट्रेस, जो नाराजगी लोगों की हैज वर्सन, वो कंडीशन जो है, नाराजगी जो है और बढ़ती जा रही है। अंडर, किसके अंडर? अंडर द 4 years, 4 वर्ष जो था ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो 4 वर्ष जो है उसके अंडर जो इनकी नाराजगी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका जो है अप्रोप्रिएट
अरेंजमेंट हो जाएगा और इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ जो है आपको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।